ज़्यादा सोचने के कारण ही इंसान अपने वर्तमान में नहीं जी पाता है। जब हम किसी समस्या या विचार पर बार बार सोचते हैं तो हमारा दिमाग अनावश्यक रूप से थकने लगता है। इससे न केवल मानसिक तनाव बढ़ता है बल्कि हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी खो देते हैं। अत्यधिक सोचने से निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो जाती है, क्योंकि हम हर पहलू पर इतना विचार करने लगते हैं कि सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते हैं। कई बार हम एक छोटे से विचार को इतना बड़ा बना लेते हैं कि उसका समाधान ढूंढने के बजाय और भी उलझ जाते हैं। इसी कारण इंसान सोचते सोचते पूरा दिन गंवा देता है और महसूस करता है कि उसने कुछ भी सार्थक नहीं किया। यह एक दुष्चक्र बन जाता है जहां ज़्यादा सोचने से समय तो निकलता है पर समाधान नहीं मिलता। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सोच को नियंत्रित करें और उसे केवल समस्याओं का हल निकालने का सीमित रखें। यह कहानी एक जवान लड़के की है जो कामयाब होना चाहता था, लेकिन उसकी पुरानी गलतियां और भविष्य की चिंताएं उसके रास्ते में बाधा बन रही थी। हर बार जब वह किसी काम को शुरू करता तो उसकी पुरानी गलतियां और विफलताएं उसके दिमाग में घूमने लगती। वह सोचता, क्या होगा अगर मैं फिर से असफल हो जाऊं? क्या लोग मुझ पर हंसेंगे? क्या मेरा भविष्य अंधकार में होगा? दिन ब दिन चिंताएं बढ़ती गई और उसकी मेहनत का असर कम होने लगा। वह अंदर से टूटा हुआ महसूस करने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध जंगल के पास में ही अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। उसने सोचा, शायद बुद्ध मुझे इस समस्या का हल जरूर बता सकते हैं। वह बिना समय गंवाए जंगल की ओर चल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनके सामने अपनी सारी समस्याएं बता दी। लड़के ने कहा, महात्मा जी, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन हर बार जब भी मैं कोई काम करता हूं, पुरानी गलतियां और भविष्य की चिंता मेरे मन में घर बना लेती है। इस वजह से मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता और बार बार असफल हो जाता हूं। कृपया मुझे कोई ऐसी उपाय बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए लड़के से कहा, तुम्हारी समस्या साधारण है, लेकिन उसका हल भी तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ है। एक बार एक किसान था जो खेतों में काम करता था। उसकी आदत थी कि जब भी वह हल चलाता था तो पीछे मुड़ मुड़ कर देखता कि उसने कितना काम किया। इस वजह से उसका ध्यान आगे के काम पर नहीं रहता और हल की दिशा गलत हो जाती। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? लड़का थोड़ा उलझन में था। उसने कहा, महात्मा, मैं पूरी तरह से नहीं समझा। तब बुद्ध ने जवाब दिया, यह जीवन भी वैसे ही है जैसे किसान का हल चलाना। जब तुम बार बार अपनी पुरानी गलतियों की ओर देखते हो या भविष्य की चिंता करते हो तो तुम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते। यदि किसान पीछे देखता रहेगा तो वह खेत सीधा नहीं जोत पाएगा और उसकी फसल खराब हो जाएगी। इसी प्रकार यदि तुम अपने अतीत या भविष्य में उलझे रहोगे तो वर्तमान में जो मेहनत तुम कर रहे हो वह व्यर्थ हो जाएगी। लड़के ने समझते हुए सिर हिलाया और कहा, लेकिन महात्मा, मैं अपने अतीत और भविष्य की चिंता कैसे छोड़ दूं? बुद्ध ने एक गिलास पानी उठाया और कहा, इस गिलास को पकड़ो और नीचे रख दो। जब तुम इसे छोड़ोगे तभी तुम्हें राहत मिलेगी। इसी तरह अतीत और भविष्य को भी छोड़ दो। मन को वर्तमान पर केंद्रित करोगे तो सफलता स्वतः तुम्हारे पास आएगी। लड़का जब सब कुछ समझ चुका था, उसने प्रण लिया कि वह अब से सिर्फ वर्तमान में ही जिएगा और अपने अतीत या भविष्य की चिंताओं को छोड़ देगा। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और वापस अपने जीवन में लौट आया। धीरे धीरे उसने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। बिना किसी डर या चिंता के उसकी मेहनत रंग लाई और वह अपने क्षेत्र में सफल हो गया। फिर काफ़ी समय बाद एक और नौजवान महात्मा बुद्ध के पास उसी तरह से आया और बोला, महात्मा, मैं बहुत परेशान हूं, कृपया मेरी समस्या का कोई हल बताइए।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठूंगा। बुद्ध ने कहा, अरे ऐसी कैसी बात है? तुम क्यों परेशान हो? अपनी परेशानी हमें बताओ। वह लड़का कहता है, मेरे मन में न चाहते हुए बार बार अनावश्यक चिंताएं घर लेती है। मैं हर बार गहरी चिंता में डूब जाता हूँ और अक्सर सो नहीं पाता। मैं जानता हूँ कि वे चीज़ें जरूरी नहीं हैं, फिर भी उनका ख्याल मेरे मन में बार बार आता है। कृपया मुझे बताएं कि मैं इन चिंताओं को कैसे रोकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इतनी सी बात से इतने परेशान हो गए। एक बार एक भिखारी एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ से कुछ दान मांगने लगा। सेठ आया और अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन उसकी जेब से कुछ भी नहीं निकला। उसने दोनों जेबों में हाथ डाला, फिर भी कुछ नहीं मिला। निराश होकर वह घर के अंदर गया और उसे कुछ भी नहीं दिखा। तत्पश्चात उसने अपनी पत्नी को आवाज़ दी, अरे सुनती हो, देखो भिखारी आया है, कुछ हो तो इसे दे दो या खाना खिला दो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंदर जाकर देखा तो उसकी पत्नी घर पर ही थी, लेकिन सेठ को समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। बगल में एक थाली पड़ी थी, उसने वह थाली उठाई और भिखारी को दे दी। भिखारी खुशी खुशी चला गया। जब पत्नी वापस आई, सेठ ने पूछा, तुम कहाँ गई थी? भिखारी आया था, मुझे उसे कुछ दान देना था, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उसे थाली उठाकर दे दी। पत्नी चिल्लाई, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, थाली चांदी की थी और बहुत कीमती थी, तुमने उसे भिखारी को दे दी। जल्दी जाओ और उसे मांग कर वापस लाओ। सेठ घर से बाहर निकला और भिखारी को ढूंढने लगा। काफी दूर जाने के बाद आखिरकार भिखारी उसे दिखाई दिया। सेठ ने दूर से आवाज लगाई, अरे भाई रुको रुको। भिखारी ने पूछा, क्या हुआ सेठ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? सेठ ने कहा, दरअसल जो थाली मैंने तुम्हें दी वो बहुत कीमती है, कृपया इसे कम कीमत में मत बेचना, और अगर हो सके तो इसे बेचना भी मत। भिखारी ने जवाब दिया, ठीक है मालिक, मैं समझ गया। यह सब एक व्यक्ति देख रहा था और उसने पूछा, सेठ जी, आपको पता था कि वह थाली चांदी की है, फिर भी आपने उसे दान में क्यों दे दी? अब आप उसे वापस लेने क्यों आए? सेठ मुस्कुराए और बोले, मैंने वह थाली उसे दान कर दी थी, और एक बार दान कर दी तो उस पर कोई मेरा हक नहीं हो। जब मेरा हक नहीं है तो मैं भला परेशान क्यों हूँ? लेकिन मैं चाहता था कि उस गरीब भिखारी का नुकसान ना हो, इसीलिए उसे यह बात बताने आया था। अगर उसे नहीं पता होता तो वह थाली को सस्ते में बेच सकता था और बड़ा नुकसान हो जाता। इसीलिए मैंने उसे समझाया ताकि उसकी कोई हानि ना हो। बुद्ध ने कहा, समझे, मन भी इसी तरह से अनावश्यक चीज़ों से परेशान होता रहता है। तुम केवल उन्हीं बातों को बार बार सोचते हो जिनका कोई समाधान नहीं होता। ज़्यादा सोचना समस्याओं का हल नहीं है। मन को यही यकीन दिलाना सीखो, वास्तव में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। जब मन चिंता में होता है तो सही और गलत का फर्क करना मुश्किल हो जाता है और तुम गलत फैसले ले लेते हो। इसीलिए अनावश्यक चिंता छोड़ देना ही तुम्हारे लिए लाभदायक होता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा पथवेज को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले दिन। आज की वीडियो के लिए बस इतना है। धन्यवाद।